इस तरह से हम गिल नेट को लगाते हैं। ओहो, भारी मछली, हर तरफ मछली फंसी हुई है, ऐसे कहीं नहीं है जहाँ मछली ना फंसी हो। दोस्तों तो आज हम फिर से आए हैं गिल नेट से फिशिंग करने के लिए, छोटा गिल नेट लेके। ये छोटा सा एरिया है, नदी तो बहुत दूर तक भरी हुई है, तो यहाँ पे हम फिशिंग करेंगे। अभी मैं यहाँ नेट लगाने वाला हूँ, तो चलते हैं हम नेट लगाने के लिए। ये हमारे 2 नेट है और ट्यूब है। चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, शायद ज़्यादा मच्छी मिले। तो चलते हैं दोस्तों हम फिशिंग करने के लिए। एक जा हो जाए उस साइड। कौन सी जगह वाली लग रहा है ना, कहाँ से लगाएं? चलो तुम डालो फिर। तो दोस्तों ये हम नेट लगाने चलते हैं। इसलिए हम इस तरह से बैठेंगे। अब चलो तुम पढ़ो तो दे देखो। हाँ चलो चलो इस बांध दो तुम। आओ चलो। तो दोस्तों अब हम नेट को लगाते हैं। ये आप देख रहे हो नट्स वाला नेट है। इसको धीरे पाँव से हम ट्यूब को चलाते हैं, ट्यूब को पाँव से चलाते हैं और एक हाथ से हम इस तरह से नेट को पकड़ते हैं। और एक से ऊपर का पार्ट छोड़ते हैं और एक से हम नीचे के, इस तरह से हम नेट को लगाते हैं। आप देख रहे हो, इस ऊपर वाले हाथ से हम ऊपर का पार्ट मैनेज करते हैं और नीचे वाले से नीचे का। कितना भी टप आपका नेट हो, उलझेगा नहीं। और ट्यूब को हम पाँव से आगे की ओर करते जाते हैं। ये आप देख रहे हो, इस तरह से हम गिल नेट को लगाते हैं दोनों हाथों से। इसको एक पुराना नेट है, थोड़ा गंदा सा लग रहा होगा, लेकिन इसमें अभी भी मच्छी मिलती है। ऐसे हम नेट को लगाते हैं दोस्तों। आप देख रहे हो, इस तरह से एक हाथ से हम नीचे का पार्ट और दूसरे हाथ से हम ऊपर का। तो इसीलिए हम ट्यूब को पाँव से चलाते हैं ताकि हमारे दोनों के दोनों हाथ फ्री रहें। तो इस तरह से ये हमारी नेट ही हमारा इस तरफ लग गया। थोड़ा कम पड़ गया नेट, क्योंकि बड़ा नेट था, फुल नेट जो हम सेल करते हैं वो नेट था, उसको हमने बीच से कट किया हुआ है ना। 150 फुट के 2 बनाए। अब नेट ही हम यहीं पे छोड़ देते हैं और इसको हम चेक करते जाते हैं इस तरह से एक बार कि कहीं ये कड़क तो नहीं डला है एकदम। हमें इसको ढीला ढाला डालना पड़ता है ताकि बड़ी मच्छी भी आके इसमें उलझ जाए। और ऐसे हम डालते जाते हैं और इसको देखते हैं कहीं विदा होगा। यदि फंसा हो, जैसे कचरा फंसा हुआ है, तो इसको इस तरह से निकाल देते हैं। यदि कहीं कुछ फंसा हो तो उसको भी हम निकालते जाते हैं, क्योंकि पहला मोटिव हमारा रहता है नेट डल जाए। फिर नेट अच्छा डला कि नहीं, उसके बाद हम उसको देखते हैं। तो इस तरह से हमने सुलझा दिया है हमें। यदि तुरंत मच्छी आपको फंस जाए तो समझ लेना बहुत ज़्यादा मछली है वहाँ पर। लेकिन अभी हमें मछली तो नहीं फंसी, लेकिन नेट को देख रहे हैं कहीं। देखो मछली भी यहाँ तुरंत हमें फंस गई है। ये फंस गई ना, तो मतलब यहाँ पे मच्छी है। ये फंसी एक मच्छी हमें तुरंत। यदि मच्छी मिली है तो मतलब मच्छी है। तो हम केवल नेट को इस तरह से चेक कर रहे हैं कि कहीं उलझे ना। यदि उलझता है तो हम सही करते जाते हैं, क्योंकि इसको अभी हम डला रहने देंगे थोड़ी देर तक और देखते हैं कहीं फटा मटा ज़्यादा तो नहीं है। तो इस तरह से हमें एक बार चेक करना पड़ता है कहीं कड़क ना डला हो। एकदम टाइट नेट लगाने से क्या है तो मच्छी नहीं फंसती है। इस तरह से हम एक और, देखो ये फंस गई है, एक और फंस गई, इसका मतलब यहाँ पे मच्छी है। देखो एक और जी फंस गई, मतलब यदि लगाते एक और फंस गई, 3-4 मछली फंस गई है। यदि एक ये फंस गई, मतलब यदि लगाते साथ मछली फर रही है। इसमें 5-6 मछली को लगाते ही साथ एक जी फंस गई। इसमें 6-7 एक जी फंस गई दोस्तों। इसमें एक जी फंस गई दोस्तों।
इसमें 6-7 मछली तो 8-10 मछली लगाते ही साथ फंस गई यार। तो इसका मतलब यहाँ पे मछली बहुत है दोस्तों। अब की बार हमें बहुत मछली मिलेगी। नेट को हमने सही से लगाया है, कहीं भी ये उलझा हुआ नेट नहीं है हमारा। ये इस तरह से हमने एक बार नेट को चेक कर लिया, पूरा अच्छी तरह से चेक कर लिया, कहीं ना टाइट डला हो ना कहीं पे दा हो। ये चीज़ हमें लगाने के तुरंत बाद हमें चेक करना पड़ती है। बस ये हो गया। अब हम एक नेट लगाने और चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक नेट हमने उस तरफ लगा दिया, उस पेड़ के उस तरफ, उस झाड़ियों, उसमें मछली भी फंस गई हैं तुरंत। मतलब अच्छी जगह है ये नेट लगाने की। गिल नेट में हमें ऐसी जगह देखना पड़ता है जहाँ मछली हो, क्योंकि गिल नेट में हम शोर शराबा नहीं करते, वो लगी रहने देते हैं। अब ये दूसरा नेट हम लगाते हैं, दिखा दो जो कहाँ सीधा लगाते हैं। ठीक इस तरह से हमें नेट को रखना है। एक हिस्सा जी निचला वाला, ये ऊपर वाला। अब इसको हम ऐसे देखते जाते हैं कहीं फंसा ना हो। ये फंसा है जैसे, तो इसको हम सुलझाएंगे। इस तरह से सुलझाया और हम दोनों हाथ से ऐसे सुलझाते जाते हैं। अभी ये फंसा हुआ है जी, इस तरह से। और ऊपर वाले हाथ से ऊपर से छोड़ते जाते हैं, नीचे से हम इसको ऐसे सुलझाते जाते हैं। ये 30 mm का नेट है दोस्तों, तो इसमें मछली ज़्यादा मिलती है। इसमें कभी हम खाली हाथ नहीं लौटते, तो इसीलिए हम यही नेट सबसे ज़्यादा बनाते हैं और इसी नेट का डिमांड हमारे पास ज़्यादा रहता है। तो यदि आपको चाहिए हो तो ये नेट हमारे पास अवेलेबल है, अभी आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें नेट लगाना है दोस्तों। ठीक ऐसे दोनों हाथों से, बीच में कितना भी बड़ा नेट हो कोई दिक्कत नहीं, बस उसका निचला भाग और ऊपरी भाग यदि सुलझ जाए तो नेट डलता जाता है। तो इन दोनों भागों को हमें अच्छी तरह से सुलझा कर डालना है। ये मैं गहरे पानी में लगा रहा हूँ दोस्तों, ये यहाँ पर बहुत गहरा है और गहरे पानी में हम ट्यूब का उपयोग करते हैं। एक ही नेट लगा है हमारा और एक वो। कुछ टाइम बाद हम यहाँ पे नेट को देखने आएंगे। तो दोस्तों एक नेट हमारा वहाँ पर डला है और एक वहाँ पर डला। हमने 2 नेट लगाए हुए हैं। अभी 10-15 मिनट से हम चेक करने के लिए चलेंगे उसमें क्या फंसा है। और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला है यहाँ पे, केवल हम खाने के लिए मछली पकड़ने के लिए आए हैं। तो 10 मिनट में ही हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से हमें समझ में आ रहा है उसमें मच्छी ऑलरेडी फंस चुकी हैं। पहले वाली नेट में तो ज़्यादा फंस चुकी हैं। तो अब हम चलते हैं नेट को निकालने के लिए। हमें करीब 15 से 20 मिनट हो गए हैं नेट लगाए हुए। अब हम चलते हैं नेट को निकालने के लिए। ये तरीका बहुत शानदार तरीका है दोस्तों, गिल नेट से मछली पकड़ने का। लगाना तो मैंने आपको बता ही दिया। अब हम इसको निकालते हैं। ये मैंने कपड़ा फंसा लिया है ताकि बस ये हमारा नेट लगा। हमने 2 नेट लगाए हुए थे, ये हमारा पहला नेट। ठीक अब दोस्तों हम इसको इस तरह से निकालते हैं, देखते हैं इसमें कुछ फंसा है कि नहीं। अभी हमें कुछ नहीं मिला, एक मच्छी हमें मिल गई दोस्तों। देख लो लगाते ही साथ हमें मछली मिल गई। हमें करीब 15 से 20 मिनट हो गए नेट को लगाए। अब देख रहे हो मछली किस तरह से हमें इसमें मछली फंस रही है। देख रहे हो दोस्तों, काफ़ी शानदार तरीके से हमें मछली फंसी हुई है। ये हमारा 1 इंची करीब 30 mm का नेट है। इसको हमने लगाया था कम जगह में, थोड़ी कम जगह में लगाने से क्या होता है, आराम से हम पानी को बंद कर लेते हैं, जिससे हमें मछली इस तरह से हम फंसती हैं। ये हमारा पहला नेट है दोस्तों।
ओहो भारी मछली, काफ़ी ज़्यादा मछली हमें दोस्तों फंस गई। यार देख दोस्तों बहुत मछली फंस गई है एक ही बार में। यहाँ हमने करीब 15 से 20 मिनट के लिए नेट को डाल के रखा था। ये हमारा छोर है, इसको हम बांध लेते हैं, फिर हम चलते हैं दूसरा नेट निकालने के लिए। अब ये हमने पहला नेट निकाला है, इसमें आप देख रहे हो किस तरह से इसमें मैंने ये मछली फंस चुकी है। हर तरह से ही हमारा नेट मछली से लदा हुआ है। देख रहे हो दोस्तों किस तरह से हमें मछली फंसी हुई है। 1.5 इंच का नेट है, ये हमारा एक नेट है। अभी हम दूसरा नेट भी निकालने वाले हैं। चलते हैं दोस्तों, थोड़ी आगे हमारा दूसरा नेट भी लगा हुआ है, उसमें भी देखते हैं क्या इतनी ही मछली उसमें भी फंसी हुई है। केवल हम खाने के लिए पकड़ने के लिए आए थे, तो खाने के लिए कुछ ज़्यादा ही मछली हो गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा नेट था, इसको भी हमने निकाल लिया। चलते हैं बाहर। तो कपड़ा तो मच्छी बहुत देखें दोस्तों कितनी मछली हमें फंस गई है। उठाओ ऊपर अलग जाइए कब अलग ही से उठाओ ऊपर उठाइए तब पड़ी नहीं दिख रही। दोस्तों कितनी हमें मछली मिल गई है, आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा मछली रखो ऐसी। तो एक बड़ा पड़िंग भी हमें फंसा है, ये लास्ट में फंसा है। तो इस टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाया था गलती से, ये देख रहे हो। तो दोस्तों ये हमारा एक नेट है, आप देख रहे हो किस तरह से ये फरा हुआ है। हर तरफ मछली फंसी हुई है, ऐसे कहीं नहीं है जहाँ मछली ना फंसी हो। और एक नेट में थोड़ी कम मछली फंसी हैं, देखो एक में थोड़ी कम फंसी हैं। तो अब हम इन मछलियों को निकालते हैं और देखते हैं कि ये कितनी है। मात्र हमें ये 15 से 20 मिनट में इतनी मछली हमें फंस गई है। इस तरह से हमने नेट लगाया था।